वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। हेलो स्टूडेंट, लेक्चर 3 में आपको याद होगा हमने डिस्कस करा था प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल सबसे लास्ट में। अब हम लोग लेक्चर 4 में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। आपको याद होगा जब यूनिट सेल्स की बात करा था हमने, तो मैंने पैरामीटर्स बताया था जिसके बिहाफ पर हम लोग यूनिट सेल को डिस्टिंग्विश किए थे। वो सारे पैरामीटर्स क्या थे? ए, बी और सी, मतलब कि 3 साइड के पैरामीटर्स थे और 3 एंगल के पैरामीटर्स थे, जिसको कि हमने अल्फा, बीटा और गामा के तौर पर देखा था। तो हम लोग देखेंगे उनके बिहाफ पर ये 7 पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर ये स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा है, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर, अब स्क्रीन छोटा हो गया है। अब आपको नजर आ रहा होगा यूनिट सेल इन 3D 7 क्रिस्टल सिस्टम ऑफ सॉलिड। इट हैज 6 पैरामीटर्स। आपको मैं बता दूं, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह ही है। मैं चाह रहा था यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करूं और आसानी से याद होने लायक मैट्रिक्स सेट करूं, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये सारा बात जो था वो मैंने राइटिंग पेड पर लिख दिया है। इट हैज 6 पैरामीटर्स, 3 डिस्टेंस पैरामीटर्स एंड 3 एंगल पैरामीटर्स, जो कि हमने देख लिया था। यहाँ पर ए, बी और सी क्या है? ये डिस्टेंस पैरामीटर्स है, और वहीं अल्फा, बीटा और गामा की बात करें तो ये एंगल्स है ना। अब मैंने एक ट्रिक जो तभी दिखाया था, वो ट्रिक मैं वापस से रिप्रेजेंट कर दूं। ये ट्रिक है, रिमेंबर दिस, सी टॉम टीचर, है ना। आप याद रखने के लिए ऐसे सोच सकते हैं, सी टॉम टीचर। अब ये सी टॉम टीचर का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर सी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, राइट, सी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक। आपको यहाँ पर क्यूबिक पर का डायग्राम दिख रहा होगा ना। तो क्यूब एग्जैक्टली हमने पहले से पढ़ा हुआ है क्यूब मैथमेटिक्स में इन जूनियर क्लासेस। इसका वॉल्यूम और एरिया वगैरह कई बार हम लोगों ने निकाला है। तो आपको क्यूब याद होगा। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारे सेम होते हैं, मतलब इसका साइड लेंथ जो होता है ए होता है। और अगर बात करें ये बीच का जो एंगल होता है, इनके साइड के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। उसी तरह टेट्रागोनल देख सकते हैं आप, ये फिगर टेट्रागोनल टाइप पर का नजर आ रहा है। तो मतलब ये क्यूबॉइड, आप इसको ऐसा सोच सकते हैं, हमने कोई एक पार्ट को पकड़ा और हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया है, तो एक पार्ट का जो लेंथ है ना वो बदल गया है। तो बाद में मैं ये सारा एक्सप्लेन कर दूंगा एज लेंथ और डिफरेंट एंगल्स के बिहाफ पर इनको क्या क्या नाम दिया गया। तो पहले मैं ये बता दूं, सी टॉम टीचर का मतलब क्या होता है। सी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, टी स्टैंड्स फॉर टेट्रागोनल, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्थोरोम्बिक, एम स्टैंड्स फॉर मोनोक्लिनिक, टी स्टैंड्स फॉर ट्राइक्लिनिक, एस स्टैंड्स फॉर हेक्सागोनल एंड आर स्टैंड्स फॉर रोम्बोहेड्रल, या फिर इसको ट्राइगोनल भी कहा गया है। वैसे एनसीईआरटी में भी ये सारा कुछ दिया गया है। तो आपको ये देखिए 7 पार्ट्स नजर आ रहा होगा। देखिए ये सी से स्टार्ट है ना, फिर टी, ओ, एम, टी, एच, आर। तो यही मैंने ट्रिक बोला था, सी टॉम टीचर, है ना। अब देखिए ये जो क्यूबिक है, क्यूबिक टाइप पर का क्या होगा, इसमें एज लेंथ जो होगा ए, बी और सी सारे के सारे बराबर होंगे, और वहीं एंगल्स भी सारे के सारे बराबर होने के साथ 90 डिग्री होंगे। आपको ये क्यूबिक में ये पार्ट नजर आ रहा होगा। वहीं अगर टेट्रागोनल की बात करें, तो टेट्रागोनल में अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक वेरी करते जाएंगे। तो यहाँ पर सी पर का जो लेंथ है, आप देख रहे हैं लेंथ को हमने वेरी कराया है। तो लेंथ जो होगा नॉट इक्वल टू ए एंड बी होगा, ए और बी दोनों लेंथ एक दूसरे के बराबर होगी, जबकि सी अलग होगा। जबकि एंगल में हमने कोई वेरी नहीं कराया, ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। नेक्स्ट आ गया ऑर्थोरोम्बिक, ये आपको ऑर्थोरोम्बिक नजर आ रहा होगा। अब हमने क्या किया, सारा का सारा साइड वेरी करा दिया, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ये जो एंगल्स हैं इनके बीच का एंगल उनको हमने वैसा ही छोड़ दिया, उसमें कोई वेरी नहीं कराया, ये इक्वल टू 90 डिग्री। अब एनसीईआरटी में देखो तो इसके जस्ट बाद हेक्सागोनल दिया हुआ है। मैं चाह रहा था ये एक पर्टिकुलर सिस्टम जब आपको याद है, ये जो ट्रिक याद है, मैं उसी की वजह से ये अलग से मैं यहाँ पर नोट पैड में मैंने ये सारा चीज नोट किया है ना। आपको यहाँ पर मोनोक्लिनिक नजर आ रहा होगा। अब मोनोक्लिनिक में क्या है, ये जब सारा का सारा हमने चेंज कर दिया ऑर्थोरोम्बिक में साइड का, अब एंगल्स में क्या करेंगे, ये सारा का सारा चेंज है, जबकि एंगल्स क्या होगा, एंगल अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, हमने केवल बीटा को चेंज करा है। बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, बीटा कुछ अलग होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर मोनोक्लिनिक में ये बात नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में हमने क्या रखा, वापस से ये सारा साइड में कोई साइड बराबर नहीं है किसी के, और अब हमने यहाँ पर हमने एक ही एंगल को बदला था, अब हम यहाँ पर सारे के सारे एंगल्स बदल दे रहे हैं, मतलब कोई किसी के बराबर नहीं है और ना ही 90 डिग्री है। कहने का मतलब आपको नजर आ रहा होगा, ट्राई क्लिनिक सबसे ज्यादा ऑड नजर आ रहा होगा, इसमें कुछ भी चीज मतलब मिलता जुलता नहीं है। आपको ये ट्राई क्लिनिक का फिगर दिख रहा होगा। नेक्स्ट बात करें हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल आपको याद रखना है। देखिए ये हेक्सागोनल टाइप पर का सेप आपको नजर आ रहा होगा। तो हेक्सागोनल में हमने क्या किया, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी।
आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर लेंथ ब्रेथ की बात करें, ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसमें मान लीजिए लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। आप देख सकते हैं सारे के सारे साइड जो है उनका लेंथ सेम है, जबकि अगर इस हाइट की बात करें तो ये हाइट अलग है। वही लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। वहीं अगर एंगल की बात करें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब यहाँ दो जो एंगल होंगे, मान लीजिए एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, अगर इनका हाइट के साथ एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री होगा, जबकि इनके बीच का एंगल जो होगा आपको पता होगा एक हेक्सागन का एक एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। वहीं नेक्स्ट बात करें रोम्बोहेड्रल। अब देखिए रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब सारे के सारे साइड जो है वो बराबर हो जाएंगे, जबकि वो जो एंगल होंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये सारे के सारे एंगल भी बराबर होंगे, बट ये ध्यान रहे कि ये 90 डिग्री नहीं है, राइट। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअली देखा ये गया टोटल मिला के ये 7, और हमने प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर ये सारा पढ़ा है। तो 7 इंटू 4 की बात करें तब तो ये 28 हो जाना चाहिए था, लेकिन देखा गया है ये 28 नहीं पाया गया है, ये अब तक 14 ही मिले हैं। तो इसको बोलते हैं 14 ब्रेवियस लेटिस, या कई कई लोग इसके ब्रेविस लेटिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाए जो गए हैं, ये देखिए कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ क्यूबिक, है ना। तो क्यूबिक जो है वो प्रिमिटिव टाइप पर का पाया गया है, बॉडी सेंटर टाइप पर का पाया गया है और फेस सेंटर टाइप पर का पाया गया है। वहीं टेट्रागोनल, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर, आप ये बात हमेशा याद रखना, ये जो सातों टाइप पर के अभी हमने देखा, ये जो यूनिट सेल्स प्रिमिटिव जो है वो सातों में पाए गए हैं, मतलब ऑल 7 जो है वो प्रिमिटिव टाइप पर के पाए गए हैं। जबकि बॉडी सेंटर में अगर बात करें तो क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक ही है। उसी तरह फेस सेंटर की बात करें तो क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक है। उसी तरह एंड सेंटर की बात करें तो एंड सेंटर में मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखना, तो यहीं पर से पता चल जाएगा एग्जैक्टली टोटल मिला के। आप देख सकते हो ये 7 और ये 3, 7 और 3 ये 10 हो गए, ये 2 ये 12 हो गए और ये 2 14 हो गए। तो इन सबको हमने ब्रेविस लेटिस बोला। अब हम इन 14 ब्रेविस लेटिस को एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था, ये एनिमेशन में हम लोग देखने वाले हैं ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ए, बी और सी, इनके वजह से क्या क्या चेंजेस आए थे। यहाँ पर ए, बी, सी साइड के पैरामीटर्स थे, और आपको याद होगा कि अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों एंगल के पैरामीटर्स थे। मतलब कि वो जो साइड और एंगल के बिहाफ पर जो हमने कैटेगराइज किया गया है 7 पार्ट्स, वो कैसे कैसे हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सी टॉम टीचर जो हमने पढ़ा था उसमें याद होगा आपको क्यूब टाइप पर का था। ठीक है, अब ये क्यूब में क्या होता है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब कि सारे के सारे साइड्स बराबर होते हैं, जबकि सारे एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर। तो ये जो क्यूबिक टाइप पर का है इसमें हमने देखा सिंपल टाइप, मतलब कि केवल लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसी में देखते हैं ये जो क्यूबिक टाइप पर का है इसका बॉडी सेंटर वाला कैसा दिखेगा। आपको पता है क्योंकि ये क्यूबिक है तो बाकी पैरामीटर्स जो होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, सारे साइड्स बराबर, और वहीं सारे एंगल भी 90 डिग्री के बराबर। अब क्योंकि ये बॉडी सेंटर है तो लैटिस पॉइंट सारे के सारे कॉर्नर्स होंगे और साथ में ये बॉडी सेंटर भी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर क्यूबिक में भी बिल्कुल सारे सारे चीज सेम ही होंगे, क्योंकि ये क्यूबिक है, ए, बी और सी सारे साइड बराबर, जबकि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के बराबर होंगे। बट ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर को छोड़ के सारे सारे फेस सेंटर भी होंगे, कॉर्नर और फेस सेंटर दोनों ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं टेट्रागोनल। मैंने बताया था एक एक पैरामीटर अब हम लोग चेंज करते जाएंगे। तो हमने क्या किया, एक साइड पर का लेंथ बदल दिया, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, जबकि ये जो एंगल वाले पैरामीटर्स थे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अब आपको नजर आ रहा होगा एक साइड का लेंथ जो है वो अलग है ना, जबकि सारे एंगल सारे सेम थे। क्योंकि ये सिंपल टाइप का है तो लैटिस पॉइंट केवल और केवल हमारे पास कॉर्नर्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट हमें देखना है बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। अब क्योंकि ये बॉडी सेंटर है तो इसमें क्या होगा कि एक स्फेयर बीच में भी होगा और बाकी सारे कॉर्नर्स पे भी होंगे, जबकि पैरामीटर्स क्योंकि टेट्रागोनल है तो सारे के सारे वही रह जाएंगे जो पहले थे। मतलब कि एक साइड पर का लेंथ अलग होगा बाकी दो साइड के रेस्पेक्ट में,
जबकि अगर एंगल की बात करें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। तो यहाँ पर ये प्रिमिटिव टाइप पर का ये ऑर्थोरोम्बिक है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा कि कोई भी साइड बराबर नहीं होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। जबकि अगर एंगल्स की बात करें तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, सारे के सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री होंगे। और क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप पर का है, मतलब कि इसके लैटिस पॉइंट्स जो होंगे वो केवल और केवल कॉर्नर्स होंगे। नेक्स्ट है बेस ऑर्थोरोम्बिक, या फिर हमने इसको एंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक भी कहा है। क्योंकि ये ऑर्थोरोम्बिक है तो उसके पैरामीटर्स ऑर्थोरोम्बिक तरह के ही होंगे, मतलब कि सारे के साइड का जो लेंथ होगा वो अलग अलग होगा। जबकि ये जो एंगल होगा वो सारे 90 डिग्री के बराबर होंगे। बट इस केस में क्या होगा कि हमारे पास एंड सेंटर पे है, दो अपोजिट फेसेस पे दो लैटिस साइड्स होंगे, जबकि बाकी सारे फेस में नहीं होंगे, और कॉर्नर पर तो होंगे ही। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी सेंटर ऑर्थोरोम्बिक। तो सारे के सारे कॉर्नर्स पे नजर आ रहे हैं और साथ में एक बॉडी सेंटर पे होगा। जबकि इसके पैरामीटर्स की बात करें तो इसके पैरामीटर्स में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब सारा ऑर्थोरोम्बिक का ही होगा, सारे साइड्स बराबर नहीं होंगे, जबकि सारे एंगल्स बराबर होंगे और 90 डिग्री की इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक। तो ये जो फेस सेंटर ऑर्थोरोम्बिक है आपको नजर आ रहा होगा इसमें, क्योंकि ये फेस सेंटर है तो लैटिस साइड सारे के सारे कॉर्नर्स हैं और साथ में सारे फेस सेंटर पर भी हैं। वहीं अगर बात करें इसका साइड का, तो सारा साइड जो है उसका लेंथ अलग अलग होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। जबकि ये जो एंगल पैरामीटर्स हैं वो होंगे सारे बराबर 90 डिग्री के। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल ट्राइगोनल। ये ट्राइगोनल आपको याद होगा, इसको हमने रोम्बोहेड्रल भी बोला था। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सारे साइड्स बराबर होंगे, जबकि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, बट ये है कि ये 120 डिग्री से कम होंगे। और क्योंकि ये सिंपल टाइप पर का है तो ये जो लैटिस साइड्स होंगे सारे के सारे कॉर्नर्स ही होंगे केवल। नेक्स्ट देख रहे हैं सिंपल मोनोक्लिनिक। सिंपल का मतलब प्रिमिटिव, आपको नजर आ रहा होगा लैटिस साइड्स केवल और केवल यहाँ पर हमारे कॉर्नर्स पर हैं। जबकि मोनोक्लिनिक ये जो टाइप होगा इसको बोलेंगे यहाँ पर सारे के सारे जो आपके साइड्स हैं ये नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब कि ये साइड्स बराबर नहीं होंगे। जबकि ये जो एंगल है अल्फा इक्वल टू गामा ये 90 डिग्री पे बराबर होंगे, दो एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे, जबकि तीसरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक, जो कि बेस सेंटर। बेस सेंटर कहने का मतलब वापस से एंड सेंटर हम लोग मान लें। तो क्योंकि ये मोनोक्लिनिक है तो बाकी सारे पैरामीटर सेम होंगे, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, आपको पता है सारे साइड पर का लेंथ अलग अलग होगा। जबकि दो एंगल अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होंगे और बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। क्योंकि ये बेस सेंटर है तो इसमें लेफ्ट साइड सारे के सारे कॉर्नर होंगे और साथ में दो अपोजिट फेसेस पे होंगे। आउट ऑफ 6 फेसेस केवल दो अपोजिट फेसेस में आपको नजर आ रहा होगा, दो फेस, एक यहाँ और एक यहाँ, और बाकी सारे जो फेसेस है वो खाली हैं, उसमें नहीं है। नेक्स्ट आप देख लो हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल किस टाइप पर का होगा? वैसे हेक्सागोनल को यहाँ इस पिक्चर में डिफाइन करना उतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वो सारा कुछ बता देने का। हेक्सागोन आप सोच लो एक हेक्सागोन के टाइप पर का होगा जहां पर कि दो लेंथ ए इक्वल टू बी होगा और नॉट इक्वल टू सी होगा, दो लेंथ बराबर होगा। जबकि हाइट आपको याद होगा हेक्सागोन का हाइट अलग अलग हो जाता है, तो ये हाइट अलग है। यहाँ पर दो एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अगर दो साइड की बात करें, खुद आपने एक हेक्सागोन एज्यूम किया है तो उनका जो थर्ड साइड की बात करें, थर्ड साइड के रेस्पेक्ट में उनका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। जबकि अगर हम लोग बात करें उनका आपस में एंगल, अगर मान लीजिए हमने कोई हेक्सागोन सोच लिया है, मैं यहाँ पर हेक्सागोन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। अगर हमने मान लो कोई हेक्सागन सोचा है ऑलरेडी, है ना, तो आपको पता होगा, लेट आप थोड़ा देर के लिए हेक्सागोन यहाँ पर सोच लो कि इस तरह का हेक्सागोन है ना। तो ये जो हेक्सागोन है बच्चे, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल जाएगा, है ना, यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल जाएगा, ये बॉन्ड एंगल बेसिकली 120 डिग्री का होता है। तो एक बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, और मान लीजिए ये जो हेक्सागोन है ये नीचे के साइड एक्सटेंड किया गया है, तो एक्सटेंड किया गया है तो इन दोनों साइड्स का वो नीचे वाला साइड मान लीजिए इधर कहीं पर है, वो नीचे वाले साइड से बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सारे बॉन्ड एंगल है। जबकि
ए इक्वल टू बी, मतलब ये सारे साइड पर का जो लेंथ हो जाएगा वो सेम ही हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे लास्ट देखते हैं 14 ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक सबसे ज्यादा डिसिमेट्रिक होता है, जहाँ की सारे के सारे साइड पर का लेंथ अलग अलग होता है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। वहीं अगर एंगल का बात करें तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, और साथ में ये 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होते, मतलब सारे अलग अलग होते हैं। आपको नजर आ रहा होगा ये सबसे ज्यादा डिसिमेट्रिक है। तो ये डिसिमेट्रिक सारे साइड अलग लेंथ पर के और सारे के सारे एंगल अलग अलग, तो ये इसको हम लोगों ने ट्राइक्लिनिक बोला, क्योंकि ये सिंपल टाइप पर का है। तो लैटिस साइड केवल और केवल हमारे पास कॉर्नर पर ही अवेलेबल होंगे। तो हमने एनिमेशन के थ्रू ये सारा कुछ देख लिया।